गुप्त नवरात्रि माँ धूमावती माता की कथा। यह कथा अनूठी है माँ धूमावती की। क्यों? कौवा है जिनका वाहन उन देवी की बहुत ही रोचक कहानी है। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माँ धूमावती को पूजा जाता है। 7वीं महाविद्या माँ धूमावती को अलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। आइए इनके प्राकट्य से जुड़ी कथा विशेष मंत्र को आज जानते हैं। 7वीं विद्या दारुण विद्या कहलाती है। श्राप देकर नष्ट करना व संहार करने की क्षमताएं इनमें विद्यमान है। क्रोध में ऋषियों की मूल शक्ति है माँ, जैसे अंगीरा, दुर्वासा, परशुराम, भृगु आदि। गुप्त नवरात्रि माँ दुर्गा देवी के आवाहन करने का समय होता है। दुर्गा जो दुर्गति नाशिनी है, जो शक्ति का साक्षात स्वरूप है, जिनकी शक्ति में दमन का भाव भी जुड़ा हुआ है, ऐसी माँ दुर्गा देवी की 10 महाविद्याओं को साधने के दिन है। गुप्त नवरात्रि 7वें दिन माँ धूमावती को पूजा जाता है। हालांकि विशेष सावधानियों के साथ ही इन्हें याद किया जाना चाहिए। आइए जानते हैं कि इन देवी के बारे में कुछ अहम कथाएं। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्या के 3 समूह हैं। पहला सौम्य कोटि, दूसरा उग्र कोटि और तीसरा सौम्य उग्र कोटि। माँ धूमावती उग्र कोटि में आती हैं। धूमावती जिनका कोई स्वामी नहीं है, इन्हें विधवा माता के नाम से भी जाना जाता। कहते हैं कि माँ के साधक निडर रहते और निश्चिंतता का भाव बना रहता है। इनकी साधना में आत्मबल का विकास होता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती सूकरी के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक के सभी रोग, विपत्ति और शत्रुओं का नाश कर देती। प्रबल, महाप्रतापी तथा सिद्ध पुरुष के रूप में उस साधक की ख्याति हो जाती है। माँ धूमावती महाशक्ति शिवम नियंत्रित है। ऋग्वेद में रात्रि सूक्त में इन्हें सूतरा कहा गया है, अर्थात ये सुख पूर्वक तारने योग्य हैं। इनके अभाव और संकट को दूर करने वाली माँ कहा गया। माँ धूमावती का रूप अत्यंत उग्र होता है, लेकिन माँ अपने साधक पुत्र के लिए सौम्य भाव रखती हैं और संतान के लिए कल्याणकारी सिद्ध होती हैं। ऋषि काल में ऋषि दुर्वासा, भृगु एवं परशुराम आदि की मूल शक्ति माँ धूमावती थी। माँ की कृपा से सभी पापों का नाश होता और सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते। माँ धूमावती का कोई स्वामी नहीं है। माँ श्वेत वस्त्र, खुली केस, हाथ में सूप और इनका वाहन कौवा है। कहते हैं कि सादी सी दिखने वाली इन माँ की पूजा सुहागिनों को नहीं करनी चाहिए। माँ की पूजा में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस महाविद्या की सिद्धि के लिए तिल मिश्रित घी से होम किया जाता। धूमावती महाविद्या के लिए यह भी जरूरी है कि व्यक्ति सात्विक और नियम संयम और सत्यनिष्ठा का पालन करे, लोभ लालच से दूर रहे, शराब और मांस को छुए तक नहीं। भक्तों, धूमावती माँ का मंत्र इस प्रकार है। मोती की माला से 9 माला लेकर ओम धूम धूम धूमावती देव्ये स्वाहा इस मंत्र का जाप करें। जाप के नियम किसी जानकारी से जरूर पूछ लें। फिर दतिया में है माँ का प्रसिद्ध शक्तिपीठ। शिव के 10 प्रमुख रुद्र अवतारों में 7वां अवतार धूमवान नाम से विख्यात है। इस अवतार की शक्ति को देवी धूमवती माना जाता है। धूमावती मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ पीताम्बरा पीठ के प्रांगण में स्थित। पूरे भारत में यह माँ धूमावती का एकमात्र मंदिर है। भक्तों, अब आइए सुनते हैं माँ धूमावती की 2 प्रमुख और बहुत ही रोचक कथा। माँ धूमावती के प्राकट्य से संबंधित कथाएं अनूठी हैं। पहली कहानी तो यह है कि जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से शिवम को जलाकर भस्म कर दिया तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उसे धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती, यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती का जो कुछ बचा रहा उदास धुआं। दूसरी कहानी यह है कि एक बार सती शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रहे थे, तभी उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। शिव ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ, और वे शिव को ही निगल गए। शिव तो शिवम इस जगत के सर्जक हैं, परिपालक है, लेकिन देवी की लीला में वे भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगल कर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद शिव ने उन्हें श्राप दिया कि
आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगे। तभी से वे विधवा हैं। माँ के ये रूप सांकेतिक हैं कि पुराणों में अभिशप्त, परित्यक्त, भूख लगना और पति को निगल जाना, ये सब सांकेतिक प्रकरण है। यह इंसान की कामनाओं का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होती और इसलिए वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। माँ धूमावती उन कामनाओं को खा जाने यानी नष्ट करने की ओर इशारा करती हैं। और यह कथा यहीं पर समाप्त हुई। माँ धूमावती माता की जय। माँ भगवती की जय।